हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम कुछ करंट इवेंट्स के क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके समाचार पत्रों में आए हैं और आगे की परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से यूकेपीएससी क्वेश्चन लेता है तो वहाँ पे आपके काम आएंगे। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा, तेलंगाना को स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में जो है पहला पुरस्कार मिला है। ठीक है, पूछ सकते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण यानी एसएसजी श्रेणी 2022 का पहला पुरस्कार किस राज्य ने प्राप्त किया? तो ये है तेलंगाना। ठीक है, इसमें हरियाणा दूसरा और तमिलनाडु तीसरे स्थान पे रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये पुरस्कार दिए गए। ठीक है, तो आपको याद रखना है तेलंगाना, फिर हरियाणा और तमिलनाडु है स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर। ठीक है, इसके बाद अगली खबर है, इंडोनेशिया फुटबॉल मैच के दौरान भगदड़ में 125 लोग मरे। तो ये बड़ी घटना है, तो इसलिए पूछ सकते हैं किस देश में ऐसी घटना हुई है और किस मैच के दौरान हुई? तो फुटबॉल मैच के दौरान 125 लोग इंडोनेशिया में मारे गए। ठीक है, अभी लास्ट सैटरडे को। और फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन यानी फीफा के अध्यक्ष ने बोला है कि ये जो घटना हुई है इसे काला दिन और एक त्रासदी बताया गया। ठीक है, इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं वो है जोको विडोडो। उन्होंने कहा सुरक्षा प्रक्रियाओं की जांच का आदेश दिया है। अच्छा, और किन किन खेलों में बड़े बड़े हादसे हुए? पेरू अर्जेंटीना के बीच 1964 में ओलंपिक का जब क्वालिफायर मैच चल रहा था तो 328 लोगों की जान उस समय चली गई थी। इसी तरह 1980 में मोहन बागान और बंगाल के बीच मैच में 16 लोग मारे गए थे। फिर शेफील्ड 1989 इसमें 96 लोग मरे थे। काठमांडू में 1988 में फैंस जो है बेकाबू हो गए थे और 80 लोगों की जान गई थी भगदड़ में, क्योंकि पहले से ही एक 40,000, 50,000, 80,000 इतने लोग पहले से स्टेडियम में होते हैं। इस वजह से ऐसे हादसे होने का डर होता है। ठीक है, इसी तरह 1985 में 39 प्रशंसक मारे गए थे। 2021 तेलंगाना में 50 लोग घायल हो गए थे। ठीक है, अफ्रीका कप नेशन फुटबॉल टूर्नामेंट 2022 में 6 लोगों की मौत हुई। मार्च 2022 में वंतूर फुटबॉल स्टेडियम गैलरी गिरने से यहाँ पे भी बड़ा हादसा हुआ था, 200 लोग घायल हो गए। ठीक है, और 26 जून को कोलंबिया टोलीमा स्टेट में बुल फाइट के दौरान जो है यहाँ पे 4 लोगों की जान गई और 300 घायल हुए। तो ये खेलों के दौरान होने वाले कुछ हादसे थे, जिनमें से ये 328 लोग जिसमें मारे गए 1964 का ये बड़ा हादसा था, एक सबसे बड़ा। ठीक है, 1964। अच्छा, अब है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नरेंद्र मोदी जो है आज करेंगे UNWGIC का उद्घाटन, है ना। तो ये पीछे उसमें क्या क्या मंगलवार को राष्ट्रीय विश्व भू स्थानिक सूचना कांग्रेस। तो पूछ सकते हैं राष्ट्रीय विश्व भू स्थानिक सूचना कांग्रेस का उद्घाटन मोदी जी के द्वारा कहाँ किया गया? तो ये हैदराबाद में है ये। इसके अलावा है कि नाटो के जो सदस्य 9 सदस्यों ने यूक्रेन को सैन्य मदद देने पर जोर किया है। नाटो के बारे में काफ़ी पूछ लिया जाता है। नाटो जो है इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। 1949 में इसकी स्थापना हुई है और 30 इसके सदस्य देश हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि उन्होंने सभी 30 सदस्य देशों से यूक्रेन की सैन्य मदद की अपील की है। फिर बांग्लादेश मुक्ति सेनानियों ने उइगर की प्रताड़ना का विरोध किया। तो उइगर भी एक मुसलमानों का वो है। ठीक है, मुसलमान ही होते हैं उइगर लोग, और इनके साथ जो है चीन में कहा जाता है कि काफ़ी ये अल्पसंख्यक है और इनके साथ काफ़ी अत्याचार होता है। बहुत सारे देश दुनिया के ऐसे हैं जो अपने यहाँ माइनॉरिटी को परेशान करते हैं। पाकिस्तान, चीन इसके उदाहरण है। लेकिन इंडिया ऐसा देश है जहाँ पे माइनॉरिटी भी कोई सी भी जाति जो है और वो संख्या में भले ही कम हो तो वो भी अच्छे से फलती फूलती है। तो ये हमारे देश की खासियत है। इस तरह से हमारे देश के मतलब कल्चरल वैल्यूज़ हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगले वित्तीय वर्ष में महंगाई दर कितनी रह सकती है? तो ये 5.2 का अनुमान है। और लास्ट आज की खबर है जो राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत जो है भारत सरकार जल्दी करने वाली है। ठीक है, निर्मला सीतारमन ने बोला है कि 2022-23 के केंद्रीय बजट में इसके लिए घोषणा की गई है, राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण खबरें जो आपके जीएस क्वेश्चन में, करंट जीएस में भी आगे पूछी जा सकती है। ठीक है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की बात करें, जो जहाँ पर कोई भी FIR होती है तो उसका रिकॉर्ड वहाँ पर रहता है। 2019 के मुकाबले 2020 में आत्महत्या करने में 10% की वृद्धि हुई है। यानी
हमारे देश भारत जो है वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे यहाँ पे मतलब लोग आत्महत्या करते हैं, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो महिला हो, कोई भी हो, किसी भी आयु में सबसे ज़्यादा है। और 2019 के मुकाबले 2020 में 10% की इसमें वृद्धि भी हुई है। ठीक है।